नमस्कार। 10th क्लास हमने हमारा किताब में लेसन पढ़ा था संघवाद। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे आगे। पहले इसकी परिभाषाएं देखेंगे हम। तो ये कहता है संघवाद क्या होता है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें दो प्रकार की सरकार होती है। एक सरकार केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती है, राज्य सरकार के पास शक्तियाँ केंद्र की तुलना में कम होती है। राज्य सरकार अपने एक राज्य की होती है, केंद्र सरकार पूरे देश की होती है। संघवाद की कई विशेषताएं होती है, जैसे एक तो ये विशेषता होगी इसमें भी दो प्रकार की सरकार होती है। प्रत्येक का अपना अधिकारक क्षेत्र होता है। अधिकारक क्षेत्र मैंने बताया था कि जिस क्षेत्र पर किसी का कानूनी अधिकार होता है वो उसका अधिकारक क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने आपको 3 सूचियां बताई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अब केंद्र सूची में जो विषय हैं, संविधान में लिखा हुआ है भी केंद्र सूची में जो विषय हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। तो इसका मतलब केंद्र सूची किसका अधिकारक क्षेत्र हुआ? केंद्र सरकार का। क्यों? क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि केंद्र सूची में जो कानून विषय हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। तो यही बात ये कह रहा है जिस पर किसी का कानूनी अधिकार होता है वो उसका अधिकारक क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा प्रत्येक स्तर के अधिकार, केंद्र सरकार को क्या अधिकार है, राज्य सरकार को क्या अधिकार है, संघवाद में ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी होती है। सरकार के दोनों सत्रों की इच्छा के साथ ही दोनों सरकारें चाहेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जब दोनों सरकारें चाहेगी तभी संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। न्यायालय शक्तियों की व्याख्या कर सकता है। अगर कोई अंग अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है तो न्यायालय उस समस्या का निपटारा करेगा। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो निपटारा फिर न्यायालय करेगा। तीसरी विशेषता में ये कहता है संघवाद में दो प्रकार की सरकार। संघवाद दो प्रकार का होता है। संघ दो प्रकार से बनते हैं। वैसे संघ होता है क्या? एक राज्यों का समूह, कई राज्य मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, वो संघ कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। दोनों में फ़र्क क्या है? कमिंग टुगेदर जो संघ है ना, उसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास बराबर पावर रहेगी। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में केंद्र के पास जितनी पावर है उतनी पावर राज्य सरकार के पास भी है, तो वो कमिंग टुगेदर संघ है। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग में ये ओल्ड है, ओल्ड मीन जिसका एक का ओल्ड होता है। तो होल्डिंग टुगेदर में जो केंद्र सरकार है उसके पास पावर ज़्यादा होगी केंद्र ऐसा राज्य सरकार की तुलना में। भारत में होल्डिंग टुगेदर है क्योंकि भारत में केंद्र पावरफुल है। भारत में संघवाद व्याप्त है। भारत में संघवाद है क्योंकि सभी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के अंदर बटी हुई है। हाँ, भारत में केंद्र के पास राज्य की तुलना में शक्तियाँ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत में होल्डिंग टुगेदर है। भारत में होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर के अंदर केंद्र के पास पावर ज़्यादा होगी। उसके बाद संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं जिसमें अलग अलग विषय दिए गए हैं। एक है केंद्र सूची। केंद्र सूची में जो विषय हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरी है राज्य सूची, इसमें जो विषय हैं उन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। तीसरी होती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में जो विषय होंगे उस पर कानून केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर बनाएगी। लेकिन अगर दोनों में कोई मतभेद हो जाए तो फिर कानून केंद्र का मान्य होगा। यानी कि संवर्ती सूची में भी पावर केंद्र के पास ज़्यादा है। संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये बात बार बार हम कह रहे हैं कि संविधान को चेंज करना इतना आसान नहीं है। संविधान को चेंज करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति होनी चाहिए। इसको बदलने के लिए संसद का 2/3 बहुमत, यानी कि संसद के अंदर मान लो हमारे 545 सदस्य हैं, तो अगर हमारे संसद में 545 सदस्य हैं तो
कोई भी बिल पास करने के लिए, खासकर संविधान को बदलने संबंधी कोई बिल है, तो जब उस बिल के पक्ष में दो तिहाई का मतलब इसका हमें चाहिएगा 3 करीबन हो जाएगा 2/3 में 2.5, इसका 2/3 लगभग चाहिएगा हमें 360 के आसपास। जब 360 सदस्य उस संविधान परिवर्तन के समर्थन में वोट डालेंगे, एक तो संसद का है ये 2/3, बाद में वो बिल राज्यों की जो विधानसभा उसमें भी जाएगा, वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से पास होना, 2/3 बहुमत किसी दल के पास होना बहुत ही मुश्किल कार्य है आज के समय। आज के समय तो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत कितना होता है? आधे से एक ज़्यादा साधारण बहुमत होता है जो सरकार बनाने के लिए चाहिए। 2/3 तो बहुत ज़्यादा हो गया। आजकल तो साधारण बहुमत ही मिल पाना मुश्किल हो जाता है। आजकल तो नमस्कार 10th क्लास, हमने हमारा किताब में लेसन पढ़ा था संघवाद। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे आगे, पहले इसकी परिभाषाएं देखेंगे हम। तो ये कहता है संघवाद क्या होता है? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 प्रकार की सरकार होती है, एक सरकार केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती है, राज्य सरकार के पास शक्तियाँ केंद्र की तुलना में कम होती है। राज्य सरकार अपने एक राज्य की होती है, केंद्र सरकार पूरे देश की होती है। संघवाद की कई विशेषताएं होती है, जैसे एक तो ये विशेषता होगी, इसमें भी 2 प्रकार की सरकार होती है, प्रत्येक का अपना अधिकारक क्षेत्र होता है। अधिकारक क्षेत्र मैंने बताया था कि जिस क्षेत्र पर किसी का कानूनी अधिकार होता है वो उसका अधिकारक क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने आपको 3 सूचियाँ बताई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अब केंद्र सूची में जो विषय हैं, संविधान में लिखा हुआ है भी केंद्र सूची में जो विषय हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। तो इसका मतलब केंद्र सूची किसका अधिकारक क्षेत्र हुआ? केंद्र सरकार का। क्यों? क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि केंद्र सूची में जो कानून विषय हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। तो यही बात ये कह रहा है, जिस पर किसी का कानूनी अधिकार होता है वो उसका अधिकारक क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा प्रत्येक स्तर के अधिकार, केंद्र सरकार को क्या अधिकार है, राज्य सरकार को क्या अधिकार है, संघवाद में ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी होती है। सरकार के दोनों सत्रों की इच्छा के साथ ही दोनों सरकारें चाहेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जब दोनों सरकारें चाहेगी तभी संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। न्यायालय शक्तियों की व्याख्या कर सकता है। अगर कोई अंग अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है तो न्यायालय उस समस्या का निपटारा करेगा। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो निपटारा फिर न्यायालय करेगा। तीसरी विशेषता में ये कहता है संघवाद में 2 प्रकार की सरकार, संघवाद 2 प्रकार का होता है। संघ 2 प्रकार से बनते हैं। वैसे संघ होता है क्या? एक राज्यों का समूह, कई राज्य मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, वो संघ कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। दोनों में फ़र्क क्या है? कमिंग टुगेदर जो संघ है ना, उसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास बराबर पावर रहेगी। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में केंद्र के पास जितनी पावर है उतनी पावर राज्य सरकार के पास भी है, तो वो कमिंग टुगेदर संघ है। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग में ये ओल्ड है, ओल्ड मीन जिसका एक का ओल्ड होता है। तो होल्डिंग टुगेदर में जो केंद्र सरकार है उसके पास पावर ज़्यादा होगी केंद्र ऐसा राज्य सरकार की तुलना में। भारत में होल्डिंग टुगेदर है क्योंकि भारत में केंद्र पावरफुल है। भारत में संघवाद व्याप्त है। भारत में संघवाद है क्योंकि सभी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के अंदर बटी हुई है।
हाँ, भारत में केंद्र के पास राज्य की तुलना में शक्तियाँ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत में होल्डिंग टुगेदर है। भारत में होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर के अंदर केंद्र के पास पावर ज़्यादा होगी। उसके बाद संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं जिसमें अलग अलग विषय दिए गए हैं। एक है केंद्र सूची। केंद्र सूची में जो विषय हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरी है राज्य सूची। इसमें जो विषय हैं उन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उस पर कानून केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर बनाएगी। लेकिन अगर दोनों में कोई मतभेद हो जाए तो फिर कानून केंद्र का मान्य होगा। यानी कि समवर्ती सूची में भी पावर केंद्र के पास ज़्यादा है। संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये बात बार बार हम कह रहे हैं कि संविधान को चेंज करना इतना आसान नहीं है। संविधान को चेंज करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति होनी चाहिए। इसको बदलने के लिए संसद का 2/3 बहुमत, यानी कि संसद के अंदर मान लो हमारे 545 सदस्य हैं, तो अगर हमारे संसद में 545 सदस्य हैं तो कोई भी बिल पास करने के लिए, खासकर संविधान को बदलने संबंधी कोई बिल है, तो जब उस बिल के पक्ष में 2/3 का मतलब इसका हमें चाहिएगा 3 करीबन हो जाएगा 2/3 में 2.5, इसका 2/3 लगभग चाहिएगा हमें 360 के आसपास। जब 360 सदस्य उस संविधान परिवर्तन के समर्थन में वोट डालेंगे, एक तो संसद का है ये 2/3, बाद में वो बिल राज्यों की जो विधानसभा उसमें भी जाएगा, वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से पास होना, 2/3 बहुमत किसी दल के पास होना बहुत ही मुश्किल कार्य है आज के समय। आज के समय तो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत कितना होता है? आधे से एक ज़्यादा साधारण बहुमत होता है जो सरकार बनाने के लिए चाहिए। 2/3 तो बहुत ज़्यादा हो गया। आजकल तो साधारण बहुमत ही मिल पाना मुश्किल हो जाता है। आजकल तो गठबंधन की सरकार बन रही है, मैंने पहले बताया आपको।